नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक स्पेशल वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, ये हमारे चैनल का आज पहला स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो में हम आप लोग को हमारे भारत देश की इकोनॉमी के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। और हम ये भी बताने वाले हैं कि आने वाले समय में कि भारत और किन किन देशों के बीच कौन कौन से एग्रीमेंट और इसी के साथ ही कौन कौन से बड़े लीडर भारत को दौरा करने वाले हैं और आने वाले समय में भारत कौन कौन से ट्रेड डील करने वाला है और भारत का एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ और कितना कितना जाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को इतनी सारी खबर के बारे में एक साथ डिटेल में जानना है तो आप लोग का हमारे वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल वीडियोस के लिए आप लोग का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना लाजमी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो और हम अपनी स्पेशल वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने हाल ही में खबर सुनी होगी कि आरबीआई ने ये ऐलान किया है 2021 के आने वाले 6 महीनों में हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था डबल डिजिट के साथ साथ जो उसका मैक्सिमम ग्रोथ रेट होगा वो करीब 14.2% रहेगा। लेकिन दोस्तों, हम आप लोग को बता दें कि ये 14.2% केवल एक अनुमानित है और जो रियल आंकड़ा है वो हो सकता है 20 के पार भी चला जाए। और दोस्तों, ये आंकड़ा सच में पूरी दुनिया को चौंका भी सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि भारत और किस किस देशों के बीच में कौन कौन सी बड़ी बड़ी डील होने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर हम पहली डील के बारे में बात करें तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा रिपब्लिक डे 2021 में अंग्रेजी पीएम यानी बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आने वाले हैं। और ये उनका दौरा इसलिए भी बहुत ज़्यादा खास माना जा रहा है क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच में हो सकता है बहुत बड़े बड़े डील भी हो जाएं। और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि जैसे ही ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है तैसे ही ब्रिटेन ने यह ऐलान किया कि अब वो भारत और साउथ एशिया के देशों से अपने ट्रेड मजबूत करके अपनी अर्थव्यवस्था को चमकाने की कोशिश करेगा, जिससे ब्रिटेन से भारत में बेहिसाब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बेहिसाब कंपनियों का प्लांट भी लगाया जाएगा ताकि भारत के लोगों को रोजगार देकर ब्रिटेन अपना खुद का मुनाफे भी भारत से निकाल सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को भारत और ब्रिटेन के बीच में इस खबर की जानकारी मिल गई होगी। अगर हम बात करें कि भारत और ब्रिटेन के बीच में आज के डेट में कितने अरब डॉलर का व्यापार होता है, दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारत और ब्रिटेन के बीच में आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 20 अरब डॉलर का व्यापार हो पाता है। तो दोस्तों, अगर हम दूसरे लीडर की बात करें तो दोस्तों दूसरे लीडर होने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले मई 2021 में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। और ये भी कैसा लगाया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ अलग तरीके से भारत और रूस के व्यापार को आगे बढ़ाने की भी एग्रीमेंट हो। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो रूस के बड़े बड़े थिंक टैंकर्स हैं वो व्लादिमीर पुतिन को कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि अगर आपको भारत से वैसी दोस्ती और वैसा ही फायदा चाहिए तो आप भारत से डिफेंस के अलावा अलग सेक्टर पे व्यापार बढ़ाने का इंतजाम करिए। अगर दोस्तों आज के डेट में हम भारत और रूस के बीच में टोटल व्यापार का हिसाब जोड़ें तो ये करीब बैठता है केवल और केवल 9 से 15 अरब डॉलर। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ये बहुत ही कम है। इसलिए दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन भारत से मजबूत रिश्ते करने के लिए भारत का दौरा करने के साथ साथ भारत से बहुत बड़े बड़े ट्रेड एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये दो बड़े लीडर थे जो कि आने वाले 2021 में भारत का दौरा करेंगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले दाव की तरफ। तो दोस्तों, अगला दाव है हमारा भारत के निवेश के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो यूरोप से आने वाला इन्वेस्टमेंट है वो भारत में करीब उतना नहीं हो पाता जितना कि चीन में चला जाता है। इसीलिए दोस्तों, भारत ने फ्रांस से राफेल हथियार खरीद के अपनी दोस्ती मजबूत कर ली। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो भारत है वो राफेल का पहला ग्राहक है और भारत के राफेल खरीदते ही डसॉल्ट एविएशन की किस्मत चमक गई। जहां पर इंडोनेशिया ने फ्रांस से करीब 50 राफेल खरीदने का निश्चय किया तो वहीं ग्रीस ने 16 राफेल खरीदने का फैसला किया था। और दोस्तों, इसी से फ्रांस भारत के लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया है और उसने अब भारत में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ भारत से और ज़्यादा व्यापारिक स्थिति आगे बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, अगर हम अरब साइड की बात करें तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि जो अरब में दो आर्थिक सुपर पावर है यानी सऊदी अरेबिया और यूएई। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि आज की डेट में भारत और इन दोनों देशों के रिश्ते इतने ज़्यादा आसमान में छू गए हैं कि ये दोनों देश मिलकर भारत से अब सैन्य समझौता भी करना चाहते हैं। अगर हम सीधे सीधे आपको बताएं तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि यूएई भारत में करीब 75 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाला है और जो सऊदी अरेबिया है वो करीब 100 अरब डॉलर का भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसमें वो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरीके से अलग अलग कीमत पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसी के अलावा दोस्तों, अगर हम अमेरिका की बात करें तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो अमेरिका की कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चीन से उखड़ के सीधा भारत में आ गिरी हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 आता है लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाले एप्पल का। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा एप्पल का सबसे बड़ा प्लांट है वो आज की डेट में
चीन में है, जहाँ पर एप्पल जो है वो सामान बना के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती है और चीन के लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ जो चीनी सरकार है उसको बहुत ज़्यादा टैक्स का मुनाफा भी मिलता है। अब दोस्तों जो एप्पल कंपनी है वो अब भारत में प्लांट पूरी तरह से शिफ्ट करने जा रही है और दोस्तों जो एप्पल का सामान है वो 2 कंपनियां मिलके बनाती हैं और दोस्तों मेन बात यह है कि वो 2 कंपनी चीन की दूर विरोधी देश की कंपनी है जिसका नाम है ताइवान। दोस्तों आप लोगों को पता होगा ताइवान और भारत के बीच में कैसे अब रिश्ते मजबूत होने शुरू हो गए हैं और ताइवान ने इसकी शुरुआत भारत के साथ व्यापार रिश्ते को बढ़ाते हुए, जिसमें ताइवान अपनी दोनों आईफोन बनाने वाली कंपनीज फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन को भारत में पूरी तरह से सबसे बड़ा प्लांट लगाने का फैसला किया था और आने वाले समय में ताइवान भारत में बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट भी लगाएगा, जिसमें ताइवान में इसकी पूरी तरह से घोषणा भी कर दी है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो जापान है वो हर साल भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा नौकरी देके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का भी चला जाता है और जापान ऐसे इन्वेस्टमेंट भी भारत साथ करेगा और जो जापान के नए पीएम है वो अब भारत से जो भारत का व्यापार घाटा होता है उसे कम करने के साथ साथ अब भारत से सैन्य समझौता भी करना चाहते हैं और उन्होंने कई हद तक भी कर लिया, जिसमें भारत और जो जापान है वो एक दूसरे के जो नेवल बेस होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अंदरूनी मामलों यानी अपने डिफेंस सेक्टर की। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी सरकारें हैं, हमारी सरकारों ने करीब $25 अरब का बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने डिफेंस सेक्टर में ऐलान किया था कि आने वाले 5 सालों में हम करीब $5 अरब का जो एक्सपोर्ट लेवल होगा वो तोड़ने वाले हैं। अगर ये हो सके तो और ज़्यादा हम एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और दोस्तों आप लोगों ने कई लेवल पर इस पर खबर भी सुनी होगी। अगर दोस्तों इसके अलावा हम अंदरूनी तौर की बात करें तो दोस्तों हमारे अंदरूनी तौर में ऐसे बहुत बड़े बड़े सेक्टर हैं, इसके बारे में हम अगर इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने लगे तो हमारी ये वीडियो करीब 1 से 1.5 घंटे की भी हो सकती है, जिसमें हम आप लोग को मोटा मोटा कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों पहली बात आप लोगों ने सुनी होगी कि जो भारत का फॉरेन रिजर्व है, जो कृषि उत्पादन का एक्सपोर्ट है वो लगातार यूरोप और अरब के देशों में बढ़ता जा रहा है, जिसमें अखाड़ी देशों में भारत का शक्कर, चावल, दाल और चने गेहूँ के साथ साथ बहुत सारे फल फूल और सब्जियाँ भी एक्सपोर्ट होती हैं। और इसी तरह दोस्तों अगर हम सीधे सीधे बात करें जो यूरोप अरब का खाद्य पदार्थ है उसका जो आंकड़ा भी अब भारत अपने सिर पे लेने वाला है, जिसमें भारत के किसानों के साथ साथ भारत के जो आम किसान है वो भी अब अच्छी मोटी रकम कमा सकेगा। अगर दोस्तों हम इसके अलावा भारत के मजदूरों की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे विदेश मंत्री यानी सुब्रमण्यम जयशंकर कतर के दौरे पर गए थे, यहाँ पर जो कतर से निकाले गए हमारे 7 लाख भारतीय मजदूर थे उन्हें दोबारा उनकी रिहाई कतर में कराई जाए और कतर में वो मजदूरी करके अपना उतना मुनाफा कमा सकें। और दोस्तों इस साथ हम सऊदी अरब और यूएई की बात करें तो दोस्तों आप लोगों ने कुछ समय पहले खबर सुनी होगी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यानी जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया था जिसमें अब भारतीय मजदूर भी अब सऊदी अरबिया में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वो कानून ऐसा था क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो सऊदी अरब और यूएई है वहाँ केवल सरिया कानून चलता है और सरिया कानून के अकॉर्डिंग अगर कोई भी भारतीय या फिर कोई भी विदेशी सऊदी अरब में जाता है तो उसका पासपोर्ट जो उसको बुलाता है उसके कंट्रोल में होता है और जब तक वो हमारे लिए चाहेगा तब तक उसका जो बुलाया गया नौकर होगा वो अपनी ड्यूटी चेंज नहीं कर सकेगा। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब ने ये कानून हटाते हुए अपनी मर्जी से अपनी ड्यूटी करने के लिए पूरी तरह से विदेशी मजदूरों को आदेश दे दिया था। और दोस्तों अगर हम यूरोप और अमेरिका की बात करें तो यूरोप और अमेरिका में भारत के वैसे ही मजदूर साथ साथ बहुत बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर भी रहते हैं। और दोस्तों इस साल जो भारत का फॉरेन साथ साथ भारत की जो ग्रोथ लेवल है तो आने वाले समय में भारत की जीडीपी का ग्रोथ 14 से 20% हो सकती है। दोस्तों उम्मीद है आप लोग को हमारी इस वीडियो से आप लोग को पूरी तरह से डिटेल में भारत की इकोनॉमी जुड़ी एक इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी भरपूर खबर देखना पसंद करते हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऐसे इंटरेस्टिंग और स्पेशल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।